अंतरिक्ष हमेशा से इंसान के लिए एक रहस्य रहा है। अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं इस विशाल अंतरिक्ष में फैली हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच छुपा है एक अंधेरा रहस्य, ब्लैक होल। ये रहस्यमयी पिंड अंतरिक्ष के सबसे घने और शक्तिशाली पिंड माने जाते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश तक इनसे बच नहीं सकता। ब्लैक होल का जन्म कैसे होता है? ये सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक रहस्य रहा है। इसका जवाब छुपा है तारों के जीवन चक्र में। तारे भी हमारी तरह जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और अंततः मर जाते हैं। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है तो उसका ईंधन खत्म होने लगता है। यह ईंधन मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम होता है, जो तारे के केंद्र में नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है। ईंधन खत्म होने पर तारे में एक विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि तारे का बाहरी भाग अंतरिक्ष में बिखर जाता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि तारे का बाहरी भाग अंतरिक्ष में बिखर जाता है। सुपरनोवा के बाद तारे का बाहरी आवरण अंतरिक्ष में फैल जाता है, जिससे एक सुंदर और चमकदार नेबुला बनता है। लेकिन तारे का केंद्र, जिसे कोर कहते हैं, अपने ही गुरुत्वाकर्षण में सिकुड़ने लगता है। यह कोर अत्यधिक घना और गर्म होता है और इसमें इतनी अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है कि यह अपने आप में सिमटने लगता है। यह सिकुड़न इतनी तेज होती है कि कोर एक बिंदु में सिमट जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी वह बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। यही वह बिंदु है जहां ब्लैक होल का जन्म होता है। ब्लैक होल का निर्माण एक अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया है। जब तारे का कोर सिंगुलैरिटी में सिमट जाता है तो उसके चारों ओर एक घटना क्षितिज बनता है। यह घटना क्षितिज वह सीमा है जिसके पार कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी, वापस नहीं आ सकता। ब्लैक होल के चारों ओर एक अभिवृद्धि डिस्क बनती है जिसमें गैस और धूल के कण होते हैं। यह डिस्क अत्यधिक गर्म और चमकदार होती है और इसमें पदार्थ अत्यधिक गति से घूमता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यह अपने आसपास के तारों और ग्रहों को भी प्रभावित करता है। कई आकाश गंगाओं के केंद्र में विशालकाय ब्लैक होल पाए जाते हैं, जो अपनी आकाश गंगा के तारों को अपने गुरुत्वाकर्षण में बांध कर रखते हैं। कभी कभी दो ब्लैक होल आपस में टकराकर एक हो जाते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें अंतरिक्ष समय में फैलती हैं और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। ब्लैक होल का अध्ययन हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसमें हमारी जगह क्या है। सिंगुलैरिटी में गुरुत्वाकर्षण अनंत होता है। इसकी वजह से इसके आसपास का क्षेत्र भी अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला बन जाता है। इस क्षेत्र को इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन वह सीमा होती है जहां से कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, वापस नहीं आ सकता। यही कारण है कि ब्लैक होल को देखना असंभव है। ब्लैक होल के आसपास समय का प्रवाह भी धीमा हो जाता है। जब हम ब्लैक होल के करीब आते हैं तो समय का अनुभव बदल जाता है। यह एक अद्वितीय और रहस्यमय घटना है जो हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित करता है। यह सिद्धांत बताता है कि भारी वस्तुएं जैसे कि ब्लैक होल समय और स्थान को विकृत कर सकती हैं। जब हम ब्लैक होल के करीब होते हैं तो समय धीमा हो जाता है और यह प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि यह हमारे समय की समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। चूंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक होता है, इसलिए उसके आसपास समय बहुत धीरे चलता है। यह प्रभाव इतना तीव्र होता है कि अगर कोई वस्तु ब्लैक होल के पास जाती है तो उसके लिए समय लगभग रुक सा जाता है। यह घटना हमें यह समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड में समय और स्थान कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। प्रकाश भी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। जब प्रकाश ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो वह मुड़ जाता है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग कहलाती है और यह हमें ब्रह्मांड के दूरस्थ हिस्सों को देखने में मदद करती है। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं और हमें विकृत छवियां दिखाई देती हैं। ब्लैक होल के पास से गुजरने वाला प्रकाश मुड़ जाता है, जिससे हमें ब्लैक होल के पीछे की चीजें विकृत दिखाई देती हैं।
ये प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि यह हमें ब्रह्मांड के उन हिस्सों को देखने की अनुमति देता है जो अन्यथा अदृश्य होते। ब्लैक होल के आसपास का यह अद्वितीय वातावरण हमें ब्रह्मांड की गहराई और उसकी जटिलता को समझने में मदद करता है। ब्लैक होल के अस्तित्व का अनुमान सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर लगाया था। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, जिसे 1915 में प्रकाशित किया गया था, ने अंतरिक्ष और समय के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। इस सिद्धांत ने यह बताया कि बड़े द्रव्यमान वाले पिंड अंतरिक्ष समय को विकृत कर सकते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन ने यह अनुमान लगाया कि अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड अंतरिक्ष समय में ऐसी विकृति उत्पन्न कर सकते हैं जिससे ब्लैक होल का निर्माण हो सकता है। लेकिन उस समय ब्लैक होल को केवल एक गणितीय अवधारणा माना जाता था। वैज्ञानिकों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण अवधारणा थी, क्योंकि इसे प्रत्यक्ष रूप से देख पाना संभव नहीं था। ब्लैक होल के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिकों को कई दशकों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। उस समय के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के गणितीय मॉडल बनाए और उनके गुणधर्मों का अध्ययन किया, लेकिन उनके पास इसे प्रमाणित करने के लिए आवश्यक तकनीकी साधन नहीं थे। बाद में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में ऐसे पिंडों की खोज की जो ब्लैक होल की विशेषताओं से मेल खाते थे। 1960 और 1970 के दशक में खगोलविदों ने ऐसे खगोलीय पिंडों की खोज की जिनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक था कि वे प्रकाश को भी अपने पास नहीं आने देते थे। इन पिंडों को ब्लैक होल के रूप में पहचाना गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के गुणधर्मों का अध्ययन करने के लिए उन्नत तकनीकों और उपकरणों का उपयोग किया। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में क्रांतिकारी खोजें की। 1970 के दशक में हॉकिंग ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते। उन्होंने यह बताया कि ब्लैक होल से एक प्रकार का विकिरण उत्सर्जित होता है, जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। हॉकिंग का यह सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी और सापेक्षता के सिद्धांतों के संगम पर आधारित था। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते, बल्कि उनसे रेडिएशन का उत्सर्जन होता है, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। हॉकिंग रेडिएशन ने ब्लैक होल के अध्ययन में एक नई दिशा प्रदान की और यह सिद्ध किया कि ब्लैक होल धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो सकते हैं और अंततः समाप्त हो सकते हैं। इस खोज ने खगोल विज्ञान और भौतिकी के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद की। ब्लैक होल अलग अलग आकार के होते हैं। कुछ ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़े होते हैं, जिन्हें स्टेलर ब्लैक होल कहते हैं। वहीं कुछ ब्लैक होल आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं, जो लाखों या अरबों सूर्य के बराबर होते हैं। इन्हें सुपरमैसिव ब्लैक होल कहते हैं। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की तस्वीरें लेने में सफलता हासिल की है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने M87 आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की थी। यह तस्वीर ब्लैक होल के अस्तित्व का अब तक का सबसे बड़ा प्रमाण है। ब्लैक होल के अंदर क्या है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल के अंदर भौतिकी के ज्ञात नियम काम नहीं करते हैं। कुछ सिद्धांतों का मानना है कि ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांडों के द्वार हो सकते हैं, लेकिन इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक हैं। इनका अध्ययन हमें ब्रह्मांड के जन्म, विकास और भविष्य को समझने में मदद कर सकता है। वैज्ञानिक आज भी ब्लैक होल के बारे में और अधिक जानने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। यह रहस्यमयी पिंड हमें ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता की याद दिलाते हैं। आसमान की तरफ देखो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस अनंत आकाश के पीछे क्या छुपा है? कितना विशाल है ना? इस असीम फैलाव में एक राज छुपा है। एक ऐसा राज जो हमारी कल्पना से परे है। एक ऐसा राज जो अंधेरे में लिपटा है, शक्तिशाली और रहस्यमय। यह राज है ब्लैक होल का। ब्लैक होल एक ऐसा स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। ब्लैक होल वो जगह हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। सोचो, एक ऐसा अंधेरा जहां तारे भी खो जाते हैं। सोचो, एक ऐसा अंधेरा जहां तारे भी खो जाते हैं। ये विचार ही कितना अद्भुत और डरावना है। डर लगता है ना?
पर साथ ही बड़ा कौतूहल भी होता है। ब्लैक होल के बारे में जानने की जिज्ञासा हमें उसकी ओर खींचती है। चलो इस अंधेरे में झांकते हैं, ब्लैक होल की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। ब्लैक होल के रहस्यों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए हैं। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए कई उपकरण और तकनीकों का उपयोग किया है। वे कंप्यूटर सिमुलेशन और अंतरिक्ष यान का उपयोग करके ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक होल के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। यह हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसके भविष्य में क्या हो सकता है। ब्लैक होल के अध्ययन से हमें गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये तरंगें हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। ब्लैक होल के रहस्यों को जानने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। यह एक यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे कोनों में ले जाएगी। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और ब्रह्मांड के अंधेरे राज को जानने की कोशिश करते हैं। कल्पना करो एक विशालकाय तारा है, हमारे सूरज से भी कई गुना बड़ा। ये तारे ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी वस्तुओं में से एक हैं। इनका जीवन चक्र बहुत ही दिलचस्प होता है। जब ये तारे अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ते हैं तो उनके अंदर की ऊर्जा खत्म होने लगती है। जब ये तारा खत्म होने लगता है, अपने ही वजन से सिमटने लगता है, तब बनता है एक ब्लैक होल। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि तारे का सारा पदार्थ एक छोटे से बिंदु में सिमट जाता है। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी में पदार्थ का घनत्व अनंत हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण भी अनंत हो जाता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी नहीं बच सकता। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि यह अपने पास आने वाली हर चीज को खींच लेता है। यहाँ तक कि प्रकाश भी इसके खिंचाव से बच नहीं पाता। जब प्रकाश भी इससे नहीं बच सकता तो हम इसे देख नहीं सकते। ब्लैक होल का कोई दृश्य प्रमाण नहीं होता, लेकिन इसके प्रभावों को देखकर हम इसकी उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए हम ब्लैक होल को देख नहीं सकते। ब्लैक होल के आसपास का क्षेत्र बहुत ही रहस्यमयी होता है। वहां का समय और स्थान दोनों ही विकृत हो जाते हैं। यह विकृति इतनी अधिक होती है कि वहां का समय धीमा हो जाता है। हम उसके आसपास के प्रभावों को देखकर उसकी मौजूदगी का अंदाजा लगा सकते हैं। ब्लैक होल के आसपास के तारे और गैसें उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण विचलित हो जाते हैं। इन विचलनों को देखकर वैज्ञानिक ब्लैक होल की स्थिति और उसके आकार का अनुमान लगाते हैं। ब्लैक होल के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के कई रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। यह हमें यह भी बताता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ कैसे काम करते हैं। स्टेलर ब्लैक होल, जैसा कि नाम से जाहिर है, तारों की मौत से बनते हैं। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ता है तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि तारे का केंद्र एक छोटे, अत्यधिक घने बिंदु में बदल जाता है, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। तारों की मौत से बनते हैं। यह प्रक्रिया एक सुपरनोवा विस्फोट के साथ शुरू होती है, जो तारे के बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फैला देता है। लेकिन तारे का कोर, जो अब ईंधन से खाली हो चुका है, अपने ही भार के नीचे ढह जाता है। ये ब्लैक होल हमारे सूरज से 3 से 10 गुना बड़े होते हैं। यह अंतरिक्ष में सबसे घने वस्त्रों में से एक होते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यह प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेते हैं, जिससे यह अदृश्य हो जाते हैं। जब एक विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है और एक स्टेलर ब्लैक होल का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि तारे का कोर एक छोटे, अत्यधिक घने बिंदु में बदल जाता है। ये ब्लैक होल अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और कभी-कभी अपने आसपास मौजूद गैस और धूल को अपनी ओर खींच लेते हैं। ये प्रक्रिया एक्रेशन डिस्क के निर्माण का कारण बनती है, जो ब्लैक होल के चारों ओर घूमती है और अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। इस ऊर्जा के कारण हम ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र को देख सकते हैं, भले ही खुद ब्लैक होल अदृश्य हो। ब्लैक होल के चारों ओर की यह डिस्क इतनी गर्म होती है कि यह एक्सरे और अन्य उच्च ऊर्जा विकिरण का उत्सर्जन करती है। वैज्ञानिक इन विकिरणों का अध्ययन करके ब्लैक होल के गुणधर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के विकास
और तारे के जीवन चक्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीकों से ब्लैक होल का अध्ययन किया है, जिसमें एक्स-रे टेलीस्कोप और अन्य उच्च ऊर्जा उपकरण शामिल हैं। इन उपकरणों की मदद से वे ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर सकते हैं और उनके गुणधर्मों का विश्लेषण कर सकते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के विकास और तारे के जीवन चक्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो यह एक विशाल गुरुत्वाकर्षण तरंग उत्पन्न करता है, जिसे वैज्ञानिक विशेष उपकरणों की मदद से माप सकते हैं। इन तरंगों का अध्ययन करके हम ब्लैक होल्स के गुणधर्मों और उनके आपसी प्रभावों के बारे में और अधिक जान सकते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स का अध्ययन न केवल हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि तारे कैसे जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं और अंततः मर जाते हैं। यह ज्ञान हमें ब्रह्मांड के विकास और हमारे अपने अस्तित्व के बारे में गहरी समझ प्रदान करता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल, जैसा कि नाम से पता चलता है, स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच के आकार के होते हैं। ये ब्लैक होल हमें हाल ही में खोजे गए हैं और वैज्ञानिकों के लिए अभी भी रहस्य बने हुए हैं। माना जाता है कि ये ब्लैक होल तारों के झुंड के आपस में टकराने से बनते हैं। ब्रह्मांड के इंजन सुपरमैसिव ब्लैक होल। सुपरमैसिव ब्लैक होल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, असाधारण रूप से विशाल होते हैं। ये ब्लैक होल हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना बड़े होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ब्लैक होल अधिकांश बड़ी आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं, जिसमें हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे भी शामिल है। ये ब्लैक होल अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल से पूरी आकाश गंगा को प्रभावित करते हैं। क्या होते हैं मिनिएचर ब्लैक होल? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत छोटे ब्लैक होल, जिन्हें मिनिएचर ब्लैक होल कहा जाता है, बिग बैंग के तुरंत बाद बने होंगे। ये ब्लैक होल बहुत छोटे होते हैं, शायद एक परमाणु जितने छोटे। हालांकि इनकी मौजूदगी की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ब्लैक होल का हमारे ब्रह्मांड में क्या रोल है? ब्लैक होल को अक्सर ब्रह्मांड के राक्षस के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नए तारों के निर्माण को प्रभावित करते हैं और आकाश गंगाओं के आकार को नियंत्रित करते हैं। ब्लैक होल के बारे में अध्ययन करके हम अपने ब्रह्मांड के बारे में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्लैक होल रहस्य और आश्चर्य से भरे हैं। ये हमें ब्रह्मांड की असीम शक्ति और जटिलता की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम ब्लैक होल के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, वैसे वैसे हम अपने ब्रह्मांड के विकास और भविष्य को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। कौन जानता है कि भविष्य में हमें ब्लैक होल के कौन कौन से नए रहस्य देखने को मिलेंगे। एक रहस्यमयी यात्रा का अंत। तो ये थी हमारी ब्लैक होल की दुनिया की एक झलक। उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपके मन में ब्रह्मांड के प्रति और भी उत्सुकता पैदा की होगी, क्योंकि जिज्ञासा ही ज्ञान की शुरुआत है। ब्रह्मांड अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं जो हमें विस्मित कर देती हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो हमें अचंभित कर देते हैं। कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें समझ पाना हमारे लिए एक चुनौती बन जाता है। ये रहस्य हमें अंधेरे में छिपे हुए प्रतीत होते हैं, मानो अंधेरा ही उनका घर हो। ये अंधेरा हमें डराता भी है और आकर्षित भी करता है। हम जानना चाहते हैं कि इस अंधेरे के पीछे क्या छिपा है। ऐसे ही एक रहस्य का नाम है ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब कुछ निगल लेता है। कल्पना कीजिए, एक जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो कि प्रकाश भी उससे बच न सके। यह एक ऐसा स्थान है जहां भौतिकी के सभी नियम विफल हो जाते हैं। समय और स्थान, सब कुछ वहां थम सा जाता है। ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है और स्थान विकृत हो जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान और कल्पना का मिलन होता है। क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि क्या धरती के पास भी कोई ब्लैक होल है? क्या हम भी इस रहस्य के करीब हैं?
चलिए आज हम एक ऐसे ही खगोलीय रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो हमारी धरती के ज्यादा दूर नहीं है। यह रहस्य हमें हमारे ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाएगा और हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं। धरती से लगभग 1500 प्रकाश वर्ष दूर मोनोसेरोस तारामंडल में छिपा है एक अद्भुत खगोलीय पिंड। यह पिंड इतना रहस्यमयी है कि वैज्ञानिकों ने इसे यूनिकॉर्न नाम दिया है। इसका नाम है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का नाम सुनते ही एक जादुई प्राणी की छवि उभरती है, लेकिन यह तारा उससे भी अधिक अद्भुत है। यूनिकॉर्न कोई साधारण तारा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तारा है जो अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए है, बल्कि एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सब कुछ निगल सकता है। और तो और ये धरती का अब तक खोजा गया सबसे नजदीकी ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल हमारे सौर मंडल के पास ही स्थित है। इसकी खोज 2020 में हुई थी, जब वैज्ञानिकों ने इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों का अध्ययन किया, और तब से वैज्ञानिक इस अद्भुत बड़ी डोसी के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं। वे इसके रहस्यों को समझने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। यूनिकॉर्न ब्लैक होल के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों को जानने का मौका मिल सकता है। ये खोज न केवल खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, बल्कि यह हमें हमारे ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का अवसर भी प्रदान करती है। यूनिकॉर्न ब्लैक होल अपने नाम की तरह ही अनोखा है। यह ब्लैक होल अंतरिक्ष के रहस्यों में से एक है जो वैज्ञानिकों को अपनी विचित्रताओं से हैरान कर रहा है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 3 गुना ज्यादा है। यह सुनने में भले ही बहुत ज्यादा लगे, लेकिन ब्लैक होल के मानकों के हिसाब से यह काफी छोटा है। ब्लैक होल के लिहाज से यह द्रव्यमान बहुत कम होता है। आमतौर पर ब्लैक होल्स का द्रव्यमान बहुत विशाल होता है, जो उन्हें और भी रहस्यमयी बनाता है। ज्यादातर ब्लैक होल हमारे सूर्य से लाखों या करोड़ों गुना भारी होते हैं। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के केंद्र में पाए जाते हैं और इनका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत शक्तिशाली होता है। यूनिकॉर्न का छोटा आकार ही इसकी खोज को मुश्किल बना रहा था। इसकी छोटी परिधि और कम द्रव्यमान के कारण इसे ढूंढना और अध्ययन करना चुनौतीपूर्ण था। लेकिन इसी वजह से यह ब्लैक होल वैज्ञानिकों के लिए और भी ज्यादा दिलचस्प बन गया है। वैज्ञानिक इसे समझने के लिए नई तकनीकों और उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं ताकि इसके रहस्यों को उजागर किया जा सके। यूनिकॉर्न ब्लैक होल खुद तो अदृश्य है, लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उसके आसपास के तारों पर देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने यूनिकॉर्न के साथ एक लाल तारे को परिक्रमा करते हुए देखा। इस तारे की गति और प्रकाश में आने वाले बदलावों से ही यूनिकॉर्न के अस्तित्व का पता चला। यह ब्लैक होल अपने साथी तारे से इतना नजदीक है कि यह उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा है। हालांकि ज्यादातर प्रमाण यूनिकॉर्न को ब्लैक होल की श्रेणी में रखते हैं, कुछ वैज्ञानिक अभी भी इस पर शोध कर रहे हैं और नए तथ्य जुटा रहे हैं। कुछ का मानना है कि यह एक न्यूट्रॉन तारा हो सकता है, लेकिन अगर यूनिकॉर्न वाकई ब्लैक होल हुआ तो यह ब्लैक होल के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। यूनिकॉर्न ब्लैक होल की खोज ने वैज्ञानिकों को उत्साहित कर दिया है। ये एक अनोखा मौका है ब्रह्मांड के इन रहस्यमय पिंडों के बारे में और जानने का। क्या ऐसे और भी छोटे ब्लैक होल हमारे आसपास छिपे हो सकते हैं? क्या यूनिकॉर्न हमें ब्लैक होल के निर्माण के बारे में कुछ नया सिखा सकता है? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे बेडेढ़ी पहेलियों में से एक है। यूनिकॉर्न की खोज ने इस पहेली को और भी रोमांचक बना दिया है। यह ब्लैक होल हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं, जिनका पता लगाना बाकी है। कौन जाने, हो सकता है कि भविष्य में हम और भी नजदीकी ब्लैक होल खोज निकालें और उनके जरिए ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को सुलझा सकें। सोचो, स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ये जगहें इतनी मिस्टीरियस और पावरफुल हैं कि इन्हें समझना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। ये है ब्लैक होल, एक कॉस्मिक अबिस जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है। ये किसी भी चीज को, चाहे वो गैस हो, धूल हो या फिर पूरी की पूरी स्टार्स, अपनी तरफ खींच लेते हैं। ब्लैक होल्स एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, बल्कि बहुत डेंस रीजन्स हैं।
इनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि एक छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा मैस समा जाता है। ये कोलैप्स्ड स्टार्स के रेमनेंट्स से बनते हैं। जब मैसिव स्टार्स अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा के रूप में एक्सप्लोड होते हैं तो उनका कोर कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल्स की पहचान उनके इवेंट होराइजन से होती है, एक ऐसा पॉइंट जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। ये बाउंड्री एक तरह का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। एक बार कुछ इस बाउंड्री को क्रॉस कर लेता है तो फिर वापसी नहीं होती। ये बाउंड्री ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल की सीमा होती है। ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। एक वाटरफॉल इमेजिन करो जहां पानी एक किनारे से नीचे गिरता है। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन भी कुछ ऐसा ही है। इवेंट होराइजन उस पॉइंट जैसा है जहां पानी किनारे से बहता है। एक बार पानी गिरने के बाद वो वापस नहीं आ सकता। ठीक वैसे ही जैसे इवेंट होराइजन को पार करने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता। अपनी डरावनी रेप्यूटेशन के बावजूद ब्लैक होल्स फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। ये हमें यूनिवर्स के कुछ सबसे गहरे रहस्यों को समझने का मौका देते हैं। ये ग्रेविटी और स्पेस टाइम के फैब्रिक की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इन्हें स्टडी करने से हमें यूनिवर्स के एवोल्यूशन के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलती है। ब्लैक होल्स के बिहेवियर को समझकर हम ब्रह्मांड के ओरिजिन और उसके फ्यूचर के बारे में भी जान सकते हैं। भले ही हम ब्लैक होल्स को डायरेक्टली नहीं देख सकते, हम सराउंडिंग मैटर पर उनके इफेक्ट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि जब कोई स्टार ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो उसकी गति और दिशा में बदलाव आता है। इससे हमें उन्हें लोकेट करने और उनकी प्रॉपर्टी स्टडी करने में मदद मिलती है। ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। स्टार्स, गैलेक्सीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स अपनी ग्रेविटी के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे होते हैं। उनके कोर्स में न्यूक्लियर फ्यूजन इस इनवर्ड पुल का मुकाबला करने के लिए आउटवर्ड प्रेशर प्रोवाइड करता है। यह डेलिकेट बैलेंस ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। जब एक मैसिव स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो अपने वेट को सपोर्ट नहीं कर पाता। कोर कोलैप्स हो जाता है जिससे सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। अगर कोर काफी मैसिव है तो कोलैप्स कंटिन्यू होता रहता है। ये रनअवे कोलैप्स स्टेलर कोर को इन्फिनिट डेंसिटी के एक छोटे से पॉइंट तक क्रश कर देता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये सिंगुलैरिटी इवेंट होराइजन से ढका हुआ एक ब्लैक होल बनाता है। ब्लैक होल का साइज उसके मास से डिटरमिन होता है। स्टार जितना ज्यादा मैसिव होगा, रिजल्टेंट ब्लैक होल उतना ही बड़ा होगा। कुछ ब्लैक होल्स हमारे सन के मास से मिलियंस या बिलियंस गुना ज्यादा मैसिव होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने ग्रेविटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इस थ्योरी ने हमें बताया कि ग्रेविटी कोई मिस्टीरियस फोर्स नहीं है, बल्कि यह स्पेस टाइम के फैब्रिक का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यह ग्रेविटी को एक फोर्स के रूप में नहीं, बल्कि मास और एनर्जी के कारण स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में डिस्क्राइब करती है। जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे कि एक स्टार स्पेस टाइम में होता है तो वो अपने आसपास के स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करता है। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी बॉलिंग बॉल इमेजिन करो। जैसे ही बॉल ट्रैम्पोलिन पर रखी जाती है, वो ट्रैम्पोलिन के फैब्रिक को नीचे की ओर पुश करती है। बॉल एक डिप क्रिएट करती है, ट्रैम्पोलिन के फैब्रिक को डिस्टॉर्ट करती है। इसी तरह मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम में डिप्स क्रिएट करते हैं। इसी तरह स्टार्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प करते हैं। ये वॉर्पिंग ही ग्रेविटी के रूप में महसूस होती है। ब्लैक होल्स अपनी इमेंस डेंसिटी के साथ सबसे एक्सट्रीम डिस्टॉर्शंस क्रिएट करते हैं। उनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि स्पेस टाइम का फैब्रिक उनके आसपास पूरी तरह से बेंड हो जाता है। ये इतना गहरा ग्रेविटेशनल वेल बनाते हैं कि कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। इवेंट होराइजन इस ग्रेविटेशनल वेल की बाउंड्री को मार्क करता है। ये वो पॉइंट है जिसके बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता। एक बार कुछ इसे क्रॉस कर लेता है तो वो सेंटर के सिंगुलैरिटी में गिरने के लिए डेस्टिन्ड होता है। सिंगुलैरिटी वो पॉइंट है जहां डेंसिटी इंफिनिट हो जाती है। लाइट भी, यूनिवर्स की सबसे फास्ट चीज, इस ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप नहीं कर सकती। ये ब्लैक होल के इमेंस ग्रेविटेशनल पुल की ताकत को दर्शाता है। ग्रेविटी को स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में समझना ब्लैक होल्स के बिजार नेचर को समझने के लिए क्रूशियल है। ये हमें यूनिवर्स के सबसे रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंसाइट्स देता है। ये सभी फोर्सेस पर ग्रेविटी की अल्टीमेट विक्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेविटी की ये ताकत हमें यूनिवर्स के डायनामिक्स को समझने में मदद करती है।
सेक्शन 4 अनदेखे के पायनियर्स, शुरुआती सिद्धांतकार। ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन के थ्योरी से पहले का है। 18वीं शताब्दी में जॉन मिशेल और पियरे साइमन लैपलास ने इंडिपेंडेंटली डार्क स्टार्स का आइडिया प्रपोज किया था। ये हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट्स इतने मैसिव थे कि उनकी एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा थी। हालांकि कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने 1916 में आइंस्टाइन के इक्वेशंस का पहला मॉडर्न सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, जिसने ब्लैक होल को डिस्क्राइब किया। उनके काम ने इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग की फाउंडेशन रखी। बाद के दशकों में सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर और रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे फिजिसिस्ट्स ने स्टेलर एवोल्यूशन और ग्रेविटेशनल कोलैप्स के थ्योरी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए, जिससे ब्लैक होल्स के थियोरेटिकल बेसिस और मजबूत हुई। इन पायोनियर्स ने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स और थॉट एक्सपेरिमेंट्स के साथ काम करते हुए ऑब्जर्वेशनल ब्रेक थ्रूज के लिए रास्ता तैयार किया, जो आगे आने वाले थे। सेक्शन 5 रसातल से गूंज, अज्ञात का पता लगाना। अगर ब्लैक होल्स इनविजिबल हैं, तो हमें कैसे पता कि वो एग्जिस्ट करते हैं? जबकि हम उन्हें डायरेक्टली नहीं देख सकते, हम उनके सराउंडिंग्स पर उनके इफेक्ट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तरीका है बाइनरी स्टार सिस्टम्स को स्टडी करना, जहां एक स्टार ब्लैक होल है। जैसे ही कंपेनियन स्टार का मैटर ब्लैक होल की तरफ स्पाइरल होता है, ये एक अक्रीशन डिस्क बनाता है, सुपर हीटेड गैस की एक स्वर्लिंग डिस्क। ये डिस्क इंटेंस एक्स रेज एमिट करती है, जिन्हें हम स्पेस टेलीस्कोप से डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करने का दूसरा तरीका है नियर बाय स्टार्स पर उनके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को ऑब्जर्व करना। किसी अनसीन मैसिव ऑब्जेक्ट के चारों ओर चक्कर लगाने वाले स्टार्स की मोशन को स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। ये इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस जनरल रिलेटिविटी द्वारा प्रोवाइड किए गए थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस के बारे में कोई डाउट नहीं छोड़ते। ये हमारे यूनिवर्स का एक इंटीग्रल पार्ट है। सेक्शन 6 अवलोकन का एक नया युग, विशालकाय की इमेजिंग। दशकों तक ब्लैक होल्स थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स बने रहे, उनका एग्जिस्टेंस इन्फर्ड था, लेकिन डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया गया था। वैज्ञानिकों ने इक्वेशंस और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से उनके बारे में जाना, लेकिन कोई भी उन्हें सीधे देखने में सक्षम नहीं था। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने खगोलविदों और भौतिकविदों को समान रूप से मोहित किया। हालांकि 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप या EHT कोलैबोरेशन ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग फीट हासिल की। उन्होंने ब्लैक होल की पहली इमेज कैप्चर की। यह एक ऐसा क्षण था जिसने विज्ञान के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। इस उपलब्धि ने न केवल ब्लैक होल्स के अस्तित्व की पुष्टि की, बल्कि उनके बारे में हमारी समझ को भी गहरा किया। EHT एक सिंगल टेलीस्कोप नहीं है, बल्कि यूनिसन में काम करने वाले रेडियो टेलीस्कोप्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है। यह नेटवर्क, जो दुनिया भर में फैला हुआ है, एक साथ मिलकर एक विशालकाय टेलीस्कोप की तरह काम करता है। इस नेटवर्क के माध्यम से वैज्ञानिकों ने एक ऐसा उपकरण बनाया जो पृथ्वी के आकार का है, जिससे उन्हें अभूतपूर्व रेजोल्यूशन प्राप्त करने में मदद मिली। यह नेटवर्क एक जायंट अर्थ साइज्ड टेलीस्कोप की तरह काम करते हुए गैलेक्सी M87 के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल की इमेज के लिए जरूरी रेजोल्यूशन अचीव किया। यह एक ऐसा कार्य था जो पहले असंभव माना जाता था, लेकिन EHT टीम की मेहनत और डेडिकेशन ने इसे संभव बना दिया। इमेज जनरल रिलेटिविटी की एक स्टनिंग कॉन्फर्मेशन, एक डार्क सेंट्रल रीजन के सराउंडिंग लाइट की एक ब्राइट रिंग दिखाती है। यह छवि न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक विजुअल मार्वल भी है जिसने दुनिया भर के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। यह रिंग ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के चारों ओर मुड़ी हुई लाइट को रिप्रेजेंट करती है और डार्क सेंटर ब्लैक होल द्वारा कास्ट किया गया शैडो है। यह छवि हमें ब्लैक होल के डायनामिक्स और उनके आसपास के स्पेस टाइम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इस लैंडमार्क अचीवमेंट ने ब्लैक होल ऑब्जर्वेशन के एक नए एरा की शुरुआत की, जिससे हमें अनप्रेसिडेंटेड डिटेल में इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने की अनुमति मिली। यह एक ऐसा युग है जिसमें हम ब्लैक होल्स के रहस्यों को और गहराई से समझ सकते हैं और उनके बारे में नई खोजें कर सकते हैं।